My recommendation to every person is that you must buy your house, even if it is small. That capital creation you can never create in any other business. A home is a home, it's a need. एक जमाना आ सकता है जब आप किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए यार, ईएमआई बांधनी चाहिए नहीं बांधनी चाहिए यार, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हम लोग को कुछ फायदा हो सकता है क्या? विल टेक इन्फ्लेशन, रेंट इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट का रिटर्न, रियल एस्टेट का रिटर्न और रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन तक everything will be considered in this video, unlike all these tiktokers जो आधी नॉलेज दे रहे हैं आपको. let's आधी नॉलेज है ना, आधी नॉलेज इट इज वेरी हार्मफुल भाई, वेरी हार्मफुल. और मैं ये चालू करता हूँ उससे पहले आई एम सेविंग यू अ लॉट ऑफ रुपीज, अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन. तो उसके लिए सब्सक्राइब तो भाई लेट्स से सब्सक्राइब करना बनता है यार. अभी मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि आई नो आई ट्रस्ट यू गाइज, आप कर दोगे सब्सक्राइब, ठीक है. और एक और बात, कमेंट करो व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो. आपकी अगर कोई राय है तो वो राय दो मुझे, क्योंकि आफ्टर एवरी वीडियो मैं जो है वो कमेंट्स रीड करता हूँ, ठीक है. सो अभी आ जाते हैं हम लोग हमारी शीट पे, जिधर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में करना क्या चाहिए, है ना. तो मैंने पूरा कैलकुलेशन आपके लिए करके रखा है, ठीक है. आपको सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है, बस बात इतनी सी है. और इधर जो भी मैंने इंटरेस्ट रेट्स लिए प्रॉपर रिसर्च से बैक्ड है, और ये एक्चुअली मैं मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है. ये जो शीट है ये एक्चुअली मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहा हूँ. सो यू कैन रिलाई ऑन दिस. हम लोग यहाँ पर है ना एक फिक्टिशियस हाउस लेते, ठीक है, विच इज इन मुंबई, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेयर आई लिव, जिधर का रियल एस्टेट मुझे समझ में आता है. और सब जगह का रियल एस्टेट मोटा मोटी सेम ही रहता है. उल्टा रियल एस्टेट इन मुंबई हैज लिमिटेड रूम टू ग्रो, जबकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में तो भाई रूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज द वर्स्ट केस एग्जाम्पल इन दिस सिनारियो, ठीक है, क्योंकि मुंबई इज ऑलरेडी सेचुरेटेड. अभी आते हैं आगे, ठीक है. लेट्स से हाउस का जो वैल्यू है वो है 1 CR, ठीक है. अभी उसका जो है वो 75% आपका लोन हो जाता है, ठीक है, और 25% आपको करना पड़ता है डाउन पेमेंट. ऑलराइट, सो ये हो गया. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होम लोन पे आपको 8.5 हम लोग यहाँ पर लेंगे, जो कि मिल भी जाता है, ठीक है. ये से कि किधर मिल रहा है, यू कम हियर, ठीक है. 8.5 हम लोग को मिल रहा है, ठीक है. और वी कम इन एक्सेल राइट नाउ, ठीक है. हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं अभी. तो 8.5 वहां से आ गया. रेंट इन्फ्लेशन जो है, रेंट इन्फ्लेशन 10% है. इफ यू वांट यू कैन गूगल इट आउट, मुंबई का, ठीक है. शेयर मार्केट का रिटर्न 14% से कमी है, मगर फिर भी टेकिंग 14%, ठीक है. जो निफ्टी का 15 ईयर्स का CAGR है वो 11.8% है, ठीक है. तो इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल टेकिंग अ फेयर चांस कि भाई ये बढ़ सकता है, ठीक है, ये 14% हो सकता है, ठीक है. सो टेकिंग दिस फेयर चांस, रियल एस्टेट का रिटर्न जो है वो 13% है, ठीक है. अब ठीक है यार, क्योंकि रियल एस्टेट इन्फ्लेशन ही 10% है, 3% का अपने को रेंट इनकम हो जाता है. सो मोटा मोटी 13% वहां से आ गया. अभी मेरे जैसा इंसान है ना, मेरे जैसा इंसान, ठीक है, जिसका नॉलेज एकदम साउंड है, जिसके बेसिक्स एकदम पक्के हैं, ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं. मैंने ये कैलकुलेशन की 1 घंटा बैठ के, मगर ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. आई विल शो यू हाउ. देखो, इंटरेस्ट इनकम इधर लिख देते हैं एक नया, ठीक है. लो जी सेलेक्ट दिस. ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो कितना हो गया पता है क्या, कितना % हो गया पता है क्या? क्योंकि हम लोग को रियल एस्टेट का रिटर्न तो इतना मिल रहा है और हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने देना पड़ रहा है, ठीक है. तो मोटा मोटी देखा जाए तो 4% नहीं तो भी 3% का फायदा है. कैसे कि भाई तुम लोग लोन ले लो, ठीक है, लोन ले लो, लोन का तुम लोग को 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और जो तुम लोग का एप्रिसिएशन होगा, जो तुम लोग का ये जो भी चीज होगा, ठीक है, जो तुम लोग को रिटर्न मिलेगा वो 13% मिलेगा, ठीक है. तो मोटा मोटी समझो ना, 3% ही समझो, फिर 4.5 तो बहुत हो गया. 3% का इनकम, इंटरेस्ट इनकम का आपको प्रॉफिट हो रहा है, फेवरेबल है इंटरेस्ट इनकम आपके लिए, ठीक है, 3% का. तो क्या बोलेंगे, EMI लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. इन्फ्लुएंसर आके मेरे चैनल पे थूकेंगे बोल के कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि देखो कैसे ना, देयर इज ऑलवेज अ कैच, और कैच है इसमें कैपिटल गेन. समझाऊंगा आपको, टाइम होते होते समझाऊंगा. बट
ये इन्फ्लुएंसर है ना, कैपिटल गेन का 10% ये नहीं देखते, ये खाली 3% का रेंट इनकम देखते, रेंट एक्सपेंस देखते। तो भाई तुम लोग को स्टॉक मार्केट ही फेवरेबल लगेगा, और स्टॉक मार्केट फेवरेबल लगेगा तो आप उधर अकाउंट खोलोगे, आप उधर ट्रेड करोगे, आप अपना मोस्ट प्रोबेबली पैसा लूज करोगे। और क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, नॉलेज रहेगा तो कमाओगे भी, कमाओगे तो भाई मैं सबसे खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश में हूँ। मगर अगर आप लॉस करते हो तो आना तो दूर की बात भाई, जाना चालू हो गया। एंड ही इज प्रमोटिंग दैट क्योंकि उसको भाई ब्रोकरेज इनकम होगा, ठीक है ना, उसको अकाउंट खोलने के पैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग घुसेंगे कैलकुलेशन में। ये मैंने आपको सीधा सिंपल बता दिया, ठीक है, ये सीधा सिंपल हो गया। बट सीधा सिंपल से ना क्या है, लोगों को मजा नहीं आता है, मजा नहीं। उन लोगों को कैसा है, कंपाउंडिंग दिखा दिया ना लोगों ने, जो झूठे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, उन लोग ने कंपाउंडिंग करके दिखा दिया भाई, तो कंपाउंडिंग हम भी करेंगे, रुको। तो देखो इन्वेस्टमेंट, इफ यू कैन सी फॉर्मूला बात, तो ठीक है, नहीं हो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें कैसा है ना कि 65,007 का आपका ईएमआई आता है, ठीक है। तो वो ईएमआई, ठीक है, ईएमआई में से आपको रेंट माइनस कर रहा हूँ और इंटू 12 कर रहा हूँ, ठीक है। और 25 लाख, क्योंकि 25 लाख आपका इधर बच रहा है, ठीक है। 25 लाख डाउन पेमेंट, इधर आप डाउन पेमेंट करोगे, घर लोगे डाउन पेमेंट करोगे, वो भी नहीं लोगे तो वो भी पैसा बचेगा, वो भी पैसा आप डालो शेयर मार्केट में पहले दिन से ही। और फिर रिटर्न कितना ले रहे हैं हम लोग, रिटर्न ले रहे हैं 14%, ठीक है। तो ये रिटर्न हो गया, फिर आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये रेंट इन्फ्लेशन खाली ऐसा है कि पहले साल में आपका पर मंथ रेंट रहेगा 25,000, दूसरे साल में क्योंकि 10% से इन्फ्लेट हो जाएगा रेंट, हाँ ठीक है, रियल इस्टेट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो 10% से इन्फ्लेट हो जाएगा, ये भी बाद में 10% से होगा, बाद में 10। तो ऐसा करके तुम लोग का 20 साल का जो 20th ईयर में तुम लोग जो रेंट पे करते रहोगे वो होगा 1,52,000, ठीक है। ईएमआई तो सेम रहने वाली है, ईएमआई तो देखो 65,000 ही रहने वाली है, ओके। सो ये कैसा है ना कि ये ईएमआई टोटल जो तुम लोग पे करते, उसमें से जो रेंट तुम लोग ने पे किया और बचा हुआ जो चंक है वो आप इन्वेस्ट करोगे ना, सीधी सी बात है। तो बचा हुआ चंक ये है, ठीक है, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, चौथे साल में ये है, ठीक है। तो ये जो है ये बचा हुआ जो वो चंक है, तो ये चंक इन्वेस्ट हुआ, ये इतना हो गया, ठीक है। अभी ये इधर ऐड हुआ, ये इधर ऐड हुआ, देखो F3 ऐड हुआ इधर, और यार ये क्या है, F3 ऐड हुआ इधर, ठीक है। और F3 के साथ साथ हम लोग ने वापस से इतना का इतना इन्वेस्ट किया, क्योंकि देखो यार 65,000 तो आप ईएमआई भरते, ठीक है, ईएमआई ने भरा, बट आपको कुछ तो भरना पड़ा, क्या भरना पड़ा, रेंट भरना पड़ा 27,500 से। तो आपका इतना भरा तो बचा, ये आपका गैप, ये आपका पैसा बचा 12 महीने का, और इतना पहले गए, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग इधर आए, इसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट किया, क्लोजिंग बैलेंस। सेम वे हम लोग इधर तक आते हैं। सो यहाँ पर जो है वो आपका बचा के भी यू आर एट 5,53 लाख, ठीक है। 5,53 लाख आपको 20 साल में हो जाएगा, ठीक है। रेंट पे रहो, ठीक है, आराम से सेम क्वालिटी हाउस में, ठीक है। और इसमें हम लोग ने एक और मेंटेनेंस और ये सब नहीं काउंट किया, क्योंकि ये आपको रेंट पे भी करना पड़ेगा और आपको घर का रहेगा तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हो गया तो रेंट पे भी आपको ही करना पड़ेगा और उधर भी आपको ही करना पड़ेगा रेंट पे। हालांकि डिपॉजिट भी होता है, डिपॉजिट हम लोग ने इधर कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, फॉर अ टाइम नहीं। डिपॉजिट कर देंगे कंसिडर बट लेट्स डिपॉजिट के पहले भी मर रहे हैं, तो डिपॉजिट हम लोग ने इधर कंसिडर नहीं किया है। बट अभी क्या बोलेंगे, 5 करोड़ हो गया, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे भाई आपके पास 5 करोड़ हो गया रेंट पे रह के, और अभी आप क्या करो, अभी आप जाके 1 करोड़ का घर ले लो। अरे यार उनको चमाड़ बजाओ भाई, चमाड़ बजाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन से वो भी घर बढ़ गया रहेगा, ठीक है। और रियल इस्टेट इन्फ्लेशन जो है वो है इतनी, ठीक है। रेंट इन्फ्लेशन भी 10 नहीं है, ठीक है। रियल इस्टेट इन्फ्लेशन भी है, वो है 10%, ठीक है। तो ये 10% से बढ़ के 10% पे बढ़ के 1 करोड़ का घर कितने का हो गया, 6 करोड़ 11 लाख का हो गया, ठीक है। बट भाई हम लोग ने तो इन्फ्लुएंसर की बात सुनी थी, हम लोग के पास 5,53 लाख से, और घर हो गया 6 करोड़ 11 लाख का, ठीक है। तो अपना लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया कितना, 58 लाख का लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया भाई हम लोग का तो, ठीक है। सब कुछ जैसा था वैसा चल रहा था, फिर भी लॉस हो गया भाई। और ये लॉस हुआ क्यों? नंबर 1 रेंट का इन्फ्लेशन, नंबर टू इंटरेस्ट इनकम का जो आपको गेन हो रहा था वो आपने मिस आउट कर दिया, ठीक है, ये आपने मिस आउट कर दिया। प्रॉपर रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन,
ठीक है, प्रॉपर रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। अभी मैं आपको बताता हूँ EMI लेने के तो फायदे भी क्या है, ठीक है। लुक, आई एम नॉट सेलिंग एनी लोन, ठीक है, मेरे पास लोन का अफिलिएट लिंक्स भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट जो राइट चीज है वो राइट चीज बोलना। मेरे पास तो भाई शेयर मार्केट के एफिलिएट लिंक्स है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। बट मैं मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा देख रहा हूँ। आप मेरा फायदा एक चीज में देख सकते हो, सब्सक्राइब करके देख सकते हो, लाइक करके देख सकते हो। नाउ मूविंग अहेड हम लोग लेके आते हैं EMI, ठीक है। EMI में क्या है? EMI में यू आर पेइंग 65,087 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। दूसरे साल के एंड में आपने इतना भरा हुआ है, तीसरे साल के एंड में आपने इतना भरा हुआ है, तो ये क्यूमुलेटिव है। तो टोटल आप भर रहे हो 1,56 लाख अब भर रहे हो, ठीक है। और 1,56 लाख तो आपने भरे EMI, और आपने सबसे पहले कितना भरा था? सबसे पहले आपने 25 लाख भी भरा था। तो आपका टोटल जो पेड हो गया वो हो गया 2,31,000, ठीक है। 2 करोड़ 31 लाख, 2 करोड़ 31 लाख, सॉरी 2 करोड़ 31 लाख। आज 3 वीडियो बना लिए ना, तो थोड़ा समझ सकते हो आप लोग। सो 2 करोड़ 31 लाख का आपका कॉस्ट पड़ गया, ठीक है। नहीं, 2 करोड़ 31 लाख का आपका कॉस्ट पड़ गया। बट इसमें कैसा है ना कि इफ यू गो फॉर अ होम लोन, you also get benefit in section 24B, ठीक है, सेक्शन 24B एंड ATC तो ठीक है यार, बहुत जन का वाट लगा हुआ ही रहता है, ATC पूरा एग्जॉस्ट हो ही जाता है। बट लेट्स से अगर नहीं हो रहा है तो, और 24B में 2 लाख मिलेगा, और ATC में 1.5 लाख प्रिंसिपल रिपेमेंट का, 2 लाख इंटरेस्ट पेमेंट का। 3 साल नीचे देखोगे इंटरेस्ट थोड़ा कम जा रहा है, इसलिए 2 लाख पूरा नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा, बट ये पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो टोटल टैक्स बेनिफिट इसका 0.2% कर रहे हैं, क्योंकि भाई तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इतना हो गया, नेट कॉस्ट इतना हो गया, टैक्स बेनिफिट इतना हो गया, ठीक है। सो टोटल अमाउंट आपका इतना हो गया, ठीक है। टैक्स बेनिफिट आपका 13 लाख का हो गया, ठीक है। तो नेट कॉस्ट कितना है? 2 करोड़ 17 लाख, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो आपका जितना है उतना ही रहेगा, इन्फ्लेट करके लाया है 6 करोड़ 11 लाख, ठीक है। 6 करोड़ 11 लाख। तो आपका देखो, आपने खरीदा तो इतने में, आपको देखो टाइम वैल्यू इग्नोर कर रहे, ठीक है। टाइम वैल्यू पे मेरे को मत मानना, टाइम वैल्यू इधर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। टाइम वैल्यू पे हो सकता है इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, बट 6 करोड़ तो नहीं होगा, दिस इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। तो 2 करोड़ का आपका कॉस्ट पड़ा, 6 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट 4 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया। EMI इज अ गुड। सबसे पहले तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम ही समझिएगा, पूरा मैंने कैलकुलेशन समझाया भी आपको। मगर रैप अप करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि देखो EMI जो है, EMI में अभी बांधो तो भाई लोग बोलेंगे बांध देते यार, यानुस ने भी बोल दिया, अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, उसने बोल दिया तो बांध लेते। 30% से ज़्यादा नहीं होता चाहिए आपके मंथली सैलरी का, मंथली जो EMI जा रहा है वो, ठीक है। सो आपका अगर EMI 65, तो आपका सैलरी होना चाहिए कितना? 2 लाख तक का होना चाहिए, ठीक है। 2 लाख का होना चाहिए, 2 लाख का है तो फिर आप कर सकते हो, बट 2 लाख तक नहीं है तो फिर ये 1 करोड़ का घर मत लो, ठीक है। क्योंकि फिर आप क्या है, बंधुआ मजदूर बन जाओगे। बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, फाइनेंशियली फ्री रहना है कि नहीं भाई, ठीक है। सो और क्या है, बाइंग प्रॉपर्टीज दैट विल, ये बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी बात है। और एक बहुत जरूरी बात आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो ये चीज है कि भाई जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो जगह ज्यादा होना चाहिए, लैंड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएटिंग असेट, लैंड इज एन एप्रिशिएटिंग असेट। तो अभी कैसा है ना कि पुरानी बिल्डिंग में कर लो, ये 4 फ्लोर है, ठीक है, वो रीडेवलप होगा ना। इधर एक और चीज मैंने कंसिडर नहीं किया है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में, कि 10% का इन्फ्लेशन तो है, रीडेवलप हो जाते तो ऑलमोस्ट 50% भाव उसका तभी के तभी बढ़ जाता है भाई, है ना। तो वो भी आपको EMI में ये दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। EMI लेके घर लोगे तो आपका खुद का घर होगा, ठीक है। एक मेंटल पीस मिलता है, एक इमोशनल पीस मिलता है, एक लगता है कि भाई अपना है, ठीक है। सो ये आपको बार बार शिफ्टिंग नहीं करना है, ऑल दिस थिंग्स विल नॉट अफेक्ट यू, ठीक है। सो ये चीज हो जाएगा। और कैसे है ना कि एमिनिटीज वाला करने नहीं लेना, क्योंकि एमिनिटीज लेट्स से अगर वो 30 या 40 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, उसको रीडेवलप उतना नहीं होगा, और जो जगह वो डिवाइड हो रही है उतने मेंबर्स में, ठीक है। तो आपका जगह का पोर्शन बहुत कम है, अप्रिशिएटिंग पोर्शन बहुत कम है, डेप्रिशिएटिंग पोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अवॉइड दैट, ठीक है। ये मेरी बात आप मानो एंड इट वुड हेल्प यू। और मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ, और कैसा ना कि
लेट्स से आपके पास 1 करोड़ का घर लेना है और आपके पास 30 लाख रुपए, बोले 30 लाख का डाउन पेमेंट कर लेता हूँ, 70 लाख का लोन ले लेता हूँ। कभी मत करना, 75 लाख का लोन लो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट मिल रहा है ना। वो इंटरेस्ट इनकम देखो, इधर तो मैंने 13% लिया रियल एस्टेट का रिटर्न, इधर तो 14% है, तो 5.5% का आपका इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपके पास 30 लाख है, 25 लाख डाउन पेमेंट करो, 75 लाख का लोन लो और 5 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर दो शेयर मार्केट में। अभी उसके लिए मेरा लिंक है नीचे, उससे अकाउंट खोल सकते हो आप। ठीक है, दैट वुड हेल्प मी अ लॉट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बेस्ट एडवाइस ये वीडियो के एंड में मैं जो देने वाला था, बेस्ट एडवाइस मैं ये वीडियो के एंड में दूंगा। इट इज वेरी 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 खतरनाक एडवाइस, सुनोगे पागल हो जाओगे भाई, सुनोगे पागल हो जाओ, माला माल एडवाइस है भाई। सो ये है बेस्ट एडवाइस कि नेवर इंक्रीज योर डाउन पेमेंट का पोर्शन। ज़्यादा पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, मगर जो लोन है, लोन हमेशा पूरा का पूरा लो, लोन हमेशा पूरा का पूरा लो। चलो भाई, अभी और कितना ज्ञान दूं यार तुम लोग को, बहुत हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ भाई सोने को, बहुत बना दिया भाई अभी। ठीक है, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम यार। ठीक है, बाय बाय।